त्रैलोक्यं शकलं त्रिकालविषयं सालोक्यमालोकितं साक्षात् यथा स्वयं कर्तरि एकत्रिं संगं रागद्वेषभयामयान्तखिलः लोलन्तलोभालयो नानं यदिपरिलङ्घनाय समः देवो मया वन्दते। देवादिदेव गजानन महावीर भगवान की, कृष्ण भगवती भगवान की, अथर्ववेद भगवान की। कहाँ कहाँ बस गई वरुण तेरी मात, सुंदर सलोने रूप रसे अनुगन में। दोहा कहो चौपाई काव्य कविता कहो, गीत गान शायरी गाथा क्षण में। नानी की कहानी बैठी नाना के भजन बैठी, दादी की पहेली बैठी कवियों के कंठ में। और नाटक के नव रसिक छोड़े नहीं तूने, आन के विराजो मेरे अमित के मन में। योगासन में निर्वाणी माता कुंकुम नाचर भगवान की, विशेषरी के ब्रह्मचारी चक्रवर्ती आदर्श सांसागर महाराज, नकली पट्टारी सचो श्रवणी गुरुवशी धर्म सागर महाराज, राम शिक्षक ज्ञान श्रवणी आचार्य कवि सुसागर महाराज, एक कमला परम राज की। धर्म लागे भव्यात्मा हो पिछले दिनों से हम लोग भगवान बनने के बारे में सुन रहे। आखिर वो भगवान है क्या? जिसकी बनने की हमें ललक होती है। सीधा सा गणित पहले अपने जीवन में होता है। आज ही प्रातः काल मरण करने का व्रत सत्वधिकार में चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया। बहुत सुंदर वर्णन। इन चारों गतियों के दुखों को सुनने के बाद, समझने के बाद अपनी आत्मा को संबोधित करो। कब तक ये दुख ढोते रहेंगे? हम सोचते ये काम हो जाए, उसके बाद फिर हो जाए, ये काम हो जाए। आज तक संसार का कोई भी काम का अंत आया और न आएगा, किसी का नहीं। हम संसार के दुखों से ही घबराए नहीं, उस संसार के दुखों से घबरा जाता है, दुख छूटने का उपाय सोच लेता है, उसके जीवन में व्रतों का अवसर। व्रतों से दुख को झेलने की क्षमता आती है। व्रतों कुछ नहीं, व्रतों में व्रत से सम्मर होता है, और सम्मर का मतलब शम, कर्म के उदय को झेलने की क्षमता व्रत से। साधारण व्यक्ति कर्म के उदय से विवल होकर के घायल हो जाते हैं, कर्म को प्राप्त नहीं करते। ये कर्म जब तक हमारे साथ रहेंगे संसार, इन कर्मों को जिन्होंने नष्ट किया है
नष्ट करने का संकल्प लिया है, वही हमारे पंच परमेश। कोई अलग से नहीं है, हम और तुम में से हुई है। जो बन गए वो तो बन गए, अब नए कैसे बने? इसलिए पंच नमस्कार में अरंतों की वाणी, साक्षात अरंत आज नहीं, लेकिन उनके प्रतीकात्मक स्थापना निक्षेप से अनंत भगवान की मूर्तियों को हमने चिन्हारों में विराजमान। हजार वर्ष पहले चिन्हालय होते थे, वो पूरे परिक्रम सहित हुआ करते थे, समोषण का वैभव था। धीरे 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 सब कुछ बदला। कल सिद्धार्थ की चर्चा की थी। सिद्ध कौन? जो आत्मस्वरूपवान है, वो वही सिद्ध। आज तक हम सिद्ध क्यों नहीं बने? क्योंकि हम लोग संसार, शरीर और भोगों के स्वप्न देखते हैं। जब तक हम स्वप्न देखते रहेंगे तब तक हम सिद्ध नहीं हो सकते। जब तक हम अपने आप में अकेले नहीं होंगे, अकेले होने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम सिद्ध नहीं कर सकते। एक दिन जिए अपना बन के जिए, जिंदगी भर जिए स्वप्न बन के जिए। एक दिन जिए अपना बन के जिए, जिंदगी भर जिए स्वप्न बन के जिए। देखते हम रहे अपनी परछाइयाँ और लेते नहीं आए अंगड़ाइयाँ। भूत की हम रहे देखे परछाइयाँ, भावी की रही आए अंगड़ाइयाँ। वर्तमान में न सूझा हमें कुछ दिया, और जीवन गवाया अपने जीवन में एक दिन भी जीना सीख लो। जिंदगी भर जो जी रहे हैं वो सारी जिंदगी स्वप्न की जिंदगी है। कहीं अतीत में चले जाते हैं और कहीं भविष्य में खो जाते हैं। क्या है हमारे पास? उस स्वप्न को तोड़ने वाले मोहनीन के जो जगवासी घूमे सदा, कर्म चोट चंबो सर्वस्व सतगुरु दे राय मोहनीन बस तब कछु बने होता कर्म चोट। आनंद की बात सिद्ध और सिद्धि की बात आचार्य भगवान, वो हमारे आचार्य भगवान हमें जगाते हैं।
नमो आयनियाणम में जिन आचार्य भगवंतों को नमस्कार किया जाता है उनका कितना विशुद्ध रूप होता है। आचार्य तो बहुत प्रकार के होते, क्यों नहीं होते? गृहस्थाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, तुलसाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, विधानाचार्य, संगीताचार्य, कहने का बनाएंगे। आज भी सोच रहे कि नमो आर्याणम में हम सबको आचार्य मोक्ष मार्ग। आज में साधक जो हमें इस मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन करते हैं, अरहं सिद्ध बनने के लिए हमारा फाउंडेट करते हैं, हमारी पात्रता बात हो या नहीं। हर व्यक्ति को अच्छी कमता थोड़ी पकड़ा देता है भैया। वह आचार्य कौन है? चतुर्विध संघ का नायक बोलना है। जिस प्रकार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्या बात है? और प्रदेश का प्रथम नागरिक, अरे यार आप लोग तो पढ़े लिखे, हम लोग पढ़े लिखे, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम लिखे पढ़े, आप लोग पढ़े लिखे। जिस प्रकार सामाजिक विज्ञान में उत्पत्ति, अर्हताएं, योग्यताएं नियत होती है, कौन व्यक्ति इस पद के योग्य हो सकते? राष्ट्रपति के लिए सबसे पहली शर्त भारत का नागरिक हो। वो जो भगवान ने पढ़ाया था वो रटा हुआ है, वो बता रहे। कोई दिवालिया ना हो और अपराधी ना हो। ऐसे ही जिसे चतुर्विध संघ का दायित्व सौंपा जाता है वो आचार्य कैसे? कुंदकुलाचार्य भगवान ने लिखा है, देश कुल जाय शुद्धा शुद्ध मनवय काले संयुक्ता तुम पाहि कहो। मंगलमय तुम्हें देश कुल जाति से सुना। आज भली अर्थ युग में, भोग प्रधान युग में हम देश कुल जाति की मर्यादाओं लाते चले गए। मेरा किसी व्यक्ति से या किसी राजनीति से मेरा कोई आकर्षण नहीं है, पर व्यवहार जगत में प्रश्न को
सभी जगह खड़े हो जाते हैं। देश की सूची चाहिए, कुल की सूची चाहिए, जाति की सूची चाहिए। 10-15 वर्षों से राजनीतिक माहौल सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दे रहे, तो वो भारतीय मूल की नहीं। कहाँ हमारी गाड़ी अटक के चली जाएगी, ये अभी आपने और हमने सोचा। सुना जाता है राजीव गांधी जब नेपाल यात्रा पर गए थे तो पशुपतिनाथ के मंदिर में उन्हें प्रवेश करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो पशुपतिनाथ का मंदिर केवल हिंदुओं के लिए प्रवेश है। मेरी भावना के रचयिता कौन थे? जुगल किशोर। एक आपकी जुगल किशोर की आंखें खोटा है, हो गए उन्होंने भी बढ़िया बढ़िया पूजाएं बताई, लेकिन ये पुराने थे जिन्होंने मेरी भावना की। मेरी भावना जब लेके तैयार हो गई सन 17-18 में शायद उसको लिखा, ये प्रतीक गांधी जी बोल रहे, उन्हें पढ़ाया एक अच्छी चीज है, वर्ल्ड प्लेयर बनाना चाहिए, वर्ल्ड प्लेयर बनाना चाहिए। पर गांधी जी गांधी थे, उन्होंने विचार किया जिस व्यक्ति ने मेरी भावना लिखी है उस व्यक्ति की वैसी भावना है नहीं है क्या, तो बंदी मिला के लगा दी, पर उस भावना की जैसी लिखी वैसी भावना उसके अनुरूप उसकी भावना नहीं। गांधी जी ने का पोस्ट काटा, क्या वाक्य सुनिए। गांधी जी ने मुझे बुलाया साबरमती आश्रम, बनी जी अपना बात पहुंच गए सुबह से उठे। गांधी जी अपने सवेरे उठ करके 2 घंटे अपना पूजा पाठ प्रार्थना होगी, बाहर निकले, पंडित जी इंतजार कर रहे थे, किसी को निकले, उन्हें अपना परिचय दिया, ठीक है भाई आप आए। चलो तो तैयार होकर नहा धोकर के सब तैयार। गांधी जी कहने लगे चलो भोजन का टाइम होना है, चलो भोजन। पंडित जी कहने लगे कि हम अपना भोजन हाथ से बना के खाते हैं, बस। गांधी जी गए, अपना भोजन किया, 2-4 बार रवाना। पंडित जी ने वहां भोजन क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पर जो आश्रम में भोजन बनता था कौन बनाता? उस समय में हरिजन कहा हाजिर करते थे। पंडित जी के दिमाग में आया क्या हरिजन के हाथ का भोजन करना। गांधी जी समझ गए जैन है, उनके हाथ का नहीं खाएगा, छुआछूत करना।
उस दिन वहाँ भोजन कर रहे थे, तो आज ही तुम्हारी मेरी भावना पर कर गई। व्यक्ति कहीं ना कहीं जाकर के अपने आप जाति और धर्म में बांट देता है। बातों से कहीं भी कहते हुए सब एक इंसाफ सब होना चाहिए। हम तो आज आपको बड़े चैलेंज के साथ कहते हैं कि तुम लोग भोग और भोजन के लिए एक हो गए। न तुम्हारा धर्म बाधित है, न तुम्हारी जाति बाधित है, जो मर्जी आप करो खाओ हो। और धर्म के लिए तुमने धर्म और जाति और दुनिया के कानून बना दिए, जबकि धर्म भोग और भोजन के लिए कानून बनाने उसका नाम धर्म है, जो भोग और भोजन की मर्यादा बनाता है। आज नहीं तो कल समझ में आए। तो आचार्य भगवान जो होते हैं देश को जाति से सुन, उनका व्यक्तित्व बहुत व्यापक है। पूज्यपाद आचार्य भगवान ने आचार्य भगवान के दो लक्षण दिए, युक्ति आगम कुशला इत्याचार्य। जो युक्ति और आगम में कुशल है वो आचार्य। जिस बात का प्रमाण आगम में नहीं होता उसे युक्ति से सिद्ध कर देते हैं। युक्ति यानी तर्क। क्योंकि हर जगह आगम काम नहीं करता। मध्य देशियों के सामने आगम से नहीं युक्ति से काम लिया जाता है। बीसवीं सदी के कुसुमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य संसार महाराज 1925 में श्रवण की यात्रा के लिए जा रहे। रास्ते में शिव और वैष्णव मठ भी थे। वह प्रथम बार से कुछ दिनों पर साधु के अनुसार जा रहे लोगों को तो वैष्णव संप्रदाय के संत महात्मा विद्वान लोग पहुंच गए। जैसे हम अपने घर में पढ़ते वैसे दूसरे घर में भी लोग पढ़ते। अभी दक्षिण भारत के एक मठाधीश संत ने नमोकार मंत्र की व्याख्या की, बहुत ही सुंदर। यदि व्यक्ति सांप्रदायिक का कुछ हो, सांप्रदाय के कसाई, कसाई से बन जाना सांप्रदाय। तब गुरु महाराज से पूछने लगे कि महाराज ये सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि क्या हो? यदि आप अपने विद्वान से पूछेगा तुरंत कह देंगे सच्चे दिल साथ गुरु को मानना सम्यक दृष्टि है, गुरु के साथ मानना। क्यों भाई? लेकिन दूसरा पूछ रहे युक्ति के बाद
कितना सुंदर असाम्प्रदायिक व्यवहार, ना स्वयं को अच्छा कहा ना दूसरे को बुरा कहा। जो अंदर देखे, अंदर झांके वो क्षम्य दृष्टि, तो जो बाहर देखे वो मिथ्या। न किसी की हाथ न किसी की इच्छा, इसको कहते आचार्य। ये पुस्तक पढ़े, जीवन में बहुत सारे प्रसंग आते हैं। श्वेतांबर प्रकृति की, किसी ने प्रश्न किया कि महाराज हमारी दृष्टि से दिगंबर धर्म बड़ा श्रेष्ठ है, तो आप दिगंबर धर्म को क्यों नहीं मानते? उन्होंने भी वही असाम्प्रदायिक की बात की। उन्होंने कहा भैया देखो, अभी हमने श्वेतांबर आगम पढ़ा है, उस पर हमारी श्रद्धा है। जिसे हम दिगंबर आगम पढ़ लेंगे उस पर श्रद्धा हो जाएगी, हम उसको मान लेंगे। उन्होंने दिगंबर की आलोचना नहीं की। हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी। हमारा वर्षा युग हरियाणा में सोनीपत में 2 बार, तो 2008 में वर्षा युग चला। हमारे संघर्ष एक साधु चले थे और उनके भी संप्रदाय के साधु लोग वहाँ सहयोग कर रहे थे, घाटी वाले थाना। तो संदिग्ध अपना मान होता है, तो उनका वही संतेरा दिगंबर का संधारा देख कैसे होता है, तो सभी मिलकर के आगे का उनके अनुसार बड़ा बातचीत हुई। आते रह जाते, एक दिन उनके संग थोड़ी थोड़ी सी आस्वादी गलत थे, चलिए आगे के लौट रहे थे। उन्होंने कहा चलो भाई इसको सत्संग में क्या लगता है, सम्मान से मिला। उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया कि महाराज जिस चौके में आप गोचरी करना चाहते हो, वो चौके से हम पहले गोचरी लेके आए हैं आपकी पहले, तो क्या आप उस चौके में गोचरी करोगे कि नहीं? सवाल ऐसे होते धर्म संकट में डालने वाले, मना करेंगे तो देश हो गया, रहा कर देंगे तो हम गए। सरस्वती की कृपा होती है, गुरु का आशीर्वाद होता है। उन्होंने कहा हमारे पैर धो के चले जाना, गोचरी देगा। वो पैर धो के जा नहीं सकते और हम बिना कर कोई खा नहीं सकता। ये इसलिए बता रहे हैं कि जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों से अपने जीवन को युक्ति के द्वारा जो किसी शंका का समाधान, आगम के द्वारा अपने लोगों का समाधान, आगम के द्वारा अपने लोगों का समाधान। वो शास्त्र में, अमुक आचार्य में, अमुक ग्रंथ में, इस अध्याय में, इस गाथा में, इस सूत्र में, इस श्लोक की बात है। अब उनको हम समय साथ दिखाते हुए, मूलाचार दिखाते हुए जीव वो नहीं समझे, उनको उनकी अंगी बात समझा देना, बदला देना, युक्ति से सिद्ध कर देना।
कहने का अभिप्राय ये तभी हो सकता है जो उसकी मन वचन काया की वर्णनाएं सुनो। देश की शुद्धि, भारत देश शुद्ध देश। हमारे शिक्षा गुरु थे और अनुभवी व्यक्ति थे कलकत्ते, व्यापार किया कलकत्ते में। उन्होंने एक बात बता दी, जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो अंग्रेजों की जब जो पत्नियां होती थी वो यदि गर्भवती हो गई, अंग्रेजों की वो अफसर वगैरह जो विशिष्ट लोग होते थे, और जो भी अधिकतम गर्भवती हो जाती थी अंग्रेज स्त्रियां, तो फिर वो उन्हें इंग्लैंड भेज देते थे। भारत में नहीं उनको बच्चों को देते। यदि भारत में पैदा हो गया तो भारत की नागरिकता लगती। बहुत सारे नियम कानून देश पर लागू। भारत देश उत्तम देश था। देश की शुद्धि, उत्तम जाति का चंदन भारत देश में, उत्तम जाति की केशर भारत देश में, क्षेत्रों का परिवर्तन केवल भारत देश में। कहने का अभिप्राय देश की शुद्धि हमें मालूम ही है। बार बार आप सबको एक ही बात बताएं, हम लोगों का जन्म और ऊंचाई पर हुआ है। अपने आप को सावधान मत, पर हमें बोझ ही नहीं है ना। हमारे बुजुर्गों ने जाति और कुल की रक्षा के लिए कितना प्रयत्न पुरुषार्थ किया। 10 संतानें होती थी, शादी होना बहुत मुश्किल होता, कुंवारे रह जाते, लेकिन गड़बड़ नहीं। ज्यादा पुराना नहीं, 50 साल पुराना है। विधवा विवाह नहीं होता था, विद्यार्थी विवाह नहीं होता था। भाई अपने समाज में हमको करना है। अब सब कुछ शुरू हो गया और उससे भी ज्यादा नहीं हो सकता। वो सबसे ज्यादा पतन हमारे दिगंबर सिंह समाज। किस धर्म की रक्षा तुम कर रहे हो? रोटी और बेटी की शुद्धि नहीं। किस धर्म की रक्षा? धर्म की रक्षा करने वाले साधन तुमने विकृत करके धर्म की रक्षा की। कि मंदिर की मूर्ति और मंदिर की दीवारों की रक्षा करने से धर्म की रक्षा नहीं। कौन सा आचार्य पैदा करोगे जब कुल जाति की शुद्धि है? देश की शुद्धि कितने गर्व से आप हम सोचते हैं। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आचार्य दक्षिण भारत में कुंदकुंद आचार्य, दर्शन आचार्य, अरबली आचार्य, पूज्यपाद आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, क्षमन्वत आचार्य। तुम्हारे उत्तर भारत में क्या है? बोलो क्या किया?
जितनी विकृति आती है उत्तर भारत में, उत्तर भारत में हमेशा फाटा किया फाटा। तेरा बीस किसने चलाए? हमने चलाए। जितनी विकृतियां परमात्मा चल महान आचार्य दक्षिण भारत से ईश्वर सदी के ब्रह्माचार्य 400 कर्नाटक आचार्य देशभूषण, आचार्य विज्ञानंद, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य गिर सागर जी, शिव सागर जी दोनों भी महाराष्ट्र के थे। तो आपको सौभाग्य मिल गया हानों की प्राप्ति। आचार्य धर्म सागर जी महाराज तुम्हारी गांव के पास से बन गए। कहने का अभिप्राय यह है, जो आचार्यत्व का दायित्व है बड़ा व्यापक है। आचार्य भगवान की जिम्मेदारी वो चतुर्विद संघ का नायक होता है। कि हम सबका दुर्भाग्य रहा, लगभग 400-500 वर्षों से आपके सबसे आखिरी लब्ध प्रतिष्ठित आचार्य हुए 15वीं शताब्दी शकल के इतिहास बड़े प्रभावित आचार्य थे। उनका प्रभाव गुजरात, मेवाड़, भागल, राजस्थान में उनकी सामाजिक सागवाड़ा जिले में उत्कृष्ट प्रभाव था। उन्होंने संस्कृत के ग्रंथ लिखे। कर्णानुवाद ग्रंथ और भ्रष्टाचारियों ने आपके यहाँ के पंडित आसाधर शूरी, पंडित आसाधर शूरी को मॉडल जन्म का हुआ था। उन्होंने सागर अनगार धर्मामृत लिखा। अनगार साधु की चर्या का वर्णन, श्रावक की चर्या का वर्णन। हम उनको बोले अपने घर जो महान विद्वान थे, हमको गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि हमारे समाज के, हमारे देश के उनको बांध करके पोथी में डाल के ध्यान रखना। उनको तुमने नहीं डाला है, तुमने अपने आप को डाला है। वो तो सुरक्षित रहेंगे, उनको मानने वाले भी सुरक्षित रखेंगे जाना, लेकिन तुम कचरा हो जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं बचने वाला। तो 400-500 सालों से उनके बाद से इस समाज का नेतृत्व ये सामुदायिकता के कारण, सामुदायिकता के कारण दिगंबर साधुओं का, तो पूरी समाज का नेतृत्व पंडित और पैसे वालों के हाथ में आए। तो जो मर गया तो आंख दिया बेचारे गरीब आदमी क्या करते जाएंगे वाले। जैसे जैसे अपने दिगंबर साधुओं का दर्शन हम सबको हो रहा है कि उनकी देन है चार चक्रवर्ती आचार्य संसार। अभी भाग शुक्ल दूत को उनका सम्मान दिवस है। अगले वर्ष से उनका आचार्य शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने वाला है। क्या है हमारे पास उन महान आचार्यों का उपकार, इतना महान उपकार करते गए
विश्व के इतिहास में यदि जैन धर्म को बचाने वाला कोई हुआ है तो अकलंकाचार्य, जिसने अपने भाई, यदि वो नहीं होते तो सब शरणम शरणम गच्छामि होते, पप्पल जाम की जगह गच्छामि बन जाते। हम साहित्य पढ़ते, हम आगम पढ़ते, हम उस समय का अध्ययन करते कि उन गुरुओं ने अपना कितना जो है संघर्ष करके धर्म को सीखे। अकलंकाचार्य अकेले थे जिन्होंने 6 महीने तक शास्त्रार्थ किया और धर्म को बचाया। उसके बाद एक चार चक्रवर्ती आचार्य सागर जी महाराज, जिन्होंने आपके घरों को बचाया, जिन्होंने आपके मंदिरों को बचाया, जिन्होंने आपकी जिनवाणी को बचाया, जिनने आप गुरुओं की परवाह भूल जाते, खोजना पड़ेगा। आचार्य का दायित्व बहुत बड़ा। चतुर्थ संघ के नेता होते, नायक होते। 300-400 साल से अधिकतम है कि पंडित और पैसीवानों का प्रभाव होने से परमाचर्या में चले गए, अहंकार अधिकार में चले गए, जो मर गया है सुख कर दिया। कौन कहने वाला था? और आगे भी भविष्य जो अभी हमारे वर्तमान में 2-4 प्रसिद्ध आचार्य को बने, इसलिए थोड़ा वो दिख रहा है। जाने के बाद वो कौन किसकी मान रहा है? कहने का अभिप्राय आचार्य कितना बड़ा दायित्व होता है। छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचार्य कर्म संदर्शी कुशले धम्माई सदा। शिष्यों के निग्रह अनुग्रह करने का दायित्व जिनके ऊपर होता है, शिष्यों का अनुग्रह भी करते हैं और शिष्यों को निग्रह भी करते हैं। अनुकूल शिष्यों का अनुग्रह करते हैं, उनकी अनुकूलताएं देते हैं, और उत्तम शिष्यों का निग्रह करते हैं, उन्हें दंड दे, प्रायश्चित देते हैं। उनके व्यक्तित्व में 36 गुण तो गिने ही जाते, लेकिन आचार आदि विशेष 8 गुण होते हैं। सबसे पहला आचारवान, पंचाचार का आचरण आचारवान कहलाते। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार। सम्यक दर्शन की विशुद्धि के द्वारा जीवारी तत्वों की जो श्रद्धा है, प्रत्यक्ष परोक्ष, स्थूल और सूक्ष्म, जिनके पास इतनी वस्तु स्वरूप को सिद्ध करने की सामर्थ्य होती है, आगम से, युक्ति से, वे दर्शनाचार कहलाते हैं। ज्ञानाचार
सम्यक ज्ञान से संपन्न, स्वर्ण समय पर समय के ज्ञाता, ज्ञानाचार, चात्रा तपाचार 12 प्रकार की तप, चात्राचार 13 प्रकार का चार तथा आचरण, और वीर्याचार अपनी शक्ति को छिपाते हुए उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। ऐसे पंचाचार धारण करने वाले आचारवान होते हैं, जिनके आचरण में भी ज्ञान झलकता है, आचारवान। आधारवान दूसरा गुण का आधारवान है। न्याय, व्याकरण आदि के द्वारा प्रामाणिक शंकाओं का समाधान करने वाले, बिना आधार के बोलते नहीं है, वो आधारवान है। ऐसे नहीं कुछ तुकबंदी मिला करके अपनी बात कह दी, नहीं, जब तक उनको पास कोई उसका आधार पेश नहीं होता अपनी बात। व्यवहारवान होते हैं, प्रायश्चित सूत्रों के जानकार होते हैं, ज्ञाता होते हैं। प्रकर्ता होते हैं, अपने शिष्यों को बालकों की तरह पालन पोषण करने वाले पिता की तरह होते हैं। अपाय उपायदर्शी होते हैं, पाप से रक्षा हेतु उत्साह रहित शिष्य में उत्साह का संचार करने वाले, जिसका मनोबल टूट रहा है उसे धैर्य कराने वाले, वो अपाय उपायदर्शी कहलाते हैं। और औगुणक होते हैं, ये गुण कठिन है। अपने शिष्य को निर्दोष बनाने के लिए उसके अपराध को स्वीकार कराने के लिए, जब शिष्य अपना अपराध सहज से स्वीकार नहीं करता है तो आचार्य भगवान लिखते हैं, सिंह के समान गर्जना करते हैं। जैसे सिंह गर्जना करता है तो सियाल जो होता है खाए हुए मांस को भूमि कर देता है, इतनी उसमें सिंह की गर्जना में बोध होता है। ऐसे ही आचार्य गुरु की गर्जना में वो बोध होता है। शिष्य अपने अपराध के प्रति ध्यान डाल देता है, ओगन देता है। भत्सना करते हैं उसको, मिथ्या दृष्टि है, ज्ञानी है, मूल है, अवप है। पूरे 7 ऋषि से भरे। आपको कहने की जरूरत नहीं, पर आजकल आचार्य तो का ठेका हमारे सदग्रस्तों ने ले लिया।
हमारे गुरु लोग बहुत कुछ कहने के लिए है, हमारा तो नंबर ही नहीं, पर बहुत ज्यादा स्वाध्याय है, शास्त्रों को ज्यादा पढ़ लिया। स्वाध्याय किया होगा तो कल्याण होगा। शास्त्र पढ़े, शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया। शास्त्र पढ़ना और स्वाध्याय करना में क्या अंतर है? शास्त्र पढ़ने का मतलब एल्बम देखना, कौन कपड़े कैसे पहने, कौन किसके पास बैठा, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या दे रहा है, एल्बम में एल्बम का मतलब है फल को देखना, तो स्वाध्याय का मतलब है दर्पण देखना। दर्पण में केवल कौन दिखता है? जिस दिन हमारे जीवन में स्वाध्याय घटित हो जाएगा तो अपने चेहरा दिखेगा, अपने चेहरे की कालिमा दिखेगी, अपने चेहरे की सुंदरता दिखेगी। जिसने अपने सुंदर चेहरे की सुंदरता को देख लिया वो क्यों दूसरे की कालिमा देखेगा, और क्यों दूसरे को कहेगा मेरे से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, अंदाज अपना आईने में देखते हैं, पर ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। कहाँ है हमारे पास? ओ पीला और अपनिष्ठा ये विशिष्ट गुण है। शिष्य अपने अपराध को गुरु को सौंप देता है। गुरु क्या करते हैं? उस अपराध को वहीं डिलीट कर देते हैं। यदि ऐसा करने लगे वो महाराज आए अपनी गलती बता दे, उनको हमने ये प्रायश्चित किया, दो बातें हो जाएंगी। जिसको हमने बताया उसकी श्रद्धा सारी खत्म हो गई, उसको मालूम पड़ गया कि मेरी बातें सबको बतानी आपको बतानी शुरू कर दें। इसलिए वो अब परिश्रमी होंगे, परिश्रम नहीं होने देते प्रायश्चित को अपराध। वो बात अलग है कि वो अपने मुंह से बताता रहे महाराज ने हमको ये कर दिया, महाराज ने हमको वो दे दिया, उसकी बात। और उसके बाद निर्यापक आगमन होता है। निर्यापक का मतलब क्या होता है कि छपक को केवल नमोकार मंत्र सुनाना नहीं होता। निर्यापक का मतलब होता है पूरी मां, और छपक का मतलब होता है सत्या उस बालक। निर्यापकाचार्य छपक के लक्षणों से उसके मन वचन का ही उसका उपचार सौभाग्य मिला। 40 से ऊपर की सभा दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु भाई कहीं भी हमने कभी भी ऐसा व्यक्तिगत रूप से कभी ये भाव नहीं रही कि दूसरे गंगा साधु है। साधु मुद्रा है अपने हमारे कुल का है, मुनि मार्ग का, मोक्ष मार्ग का। जब हम चिरंजीवी में भेद नहीं करते, नमोकार सुनाने में, उसकी वैयावृत्ति करने में,
कोई घायल पशु पक्षी तो उसकी सेवा करते, उसके अनुकूलता निकालते। ये तो सभी पंचेंद्री मुनि पर्याय का जीव है, साधु पर्याय का जीव, व्रतों के पर्याय का जीव है, इसे संबोधन करना ही चाहिए। वह जो निर्यात आचार्य तो इन 8 विशेष गुणों को आध्यात्मिक जीवन, हम लोग तो केवल इतना ही मान लेते हैं। आचार्य महाराज एक सिंहासन पर बैठ गए और 2-4 का लोग आ गए, समाज के लोग आकर के बिठा दिया और कहिए आचार्य महाराज हो गए। आचार्य का कार्य बहुत ऊंचा होता है। हम अपने जीवन केवल इतनी सी पद्धति में ना माने कि कोई आचार्य जिनके पास बड़े बड़े लोग दौड़ रहे हैं, नेता दौड़ रहे हैं, पंडित बंधु, आचार्य का दायित्व बहुत व्यापक होता है। समाज संस्कृति में संस्कारों की रक्षा करने का दायित्व उनके ऊपर होता है। ऐसे आचार्य भगवान को नमोकार मंत्र में नमस्कार किया जाता है। और आचार्य को जो है अपभ्रंश में महाराज और आचार्य, दक्षिण भारत में रसोई को आचार्य बोलते हैं, तो तुम्हारे उत्तर भारत में जो रसोईया को बनाता है ना उसे महाराज बोलते हैं। तो आचार्य महाराज को बंधु, जिस प्रकार की आचार्य के ऊपर रसोई की जिम्मेदारी होती है, उसमें आटा मसाला का रेशो बिगड़ गया, रसोई बिगड़ जाती है। उसी प्रकार से संस्कारों की जिम्मेदारी आचार्यों पर होती है। यदि ये इनने संस्कार नहीं डाले तो हमारी समाज की रसोई सब बिगड़ने वाली है। फिर महावीर भगवान